भाइयों और बहनों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइबर 1000 तक पहुंचाने की कृपा करें। स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापापमनां कृतिदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता पड़ता समताम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमारा इस समय नवरात्रि जो है चल रही है, उस विषय में कुछ जो है हम आपसे चर्चा करेंगे, पूजन विधि बताएंगे, महत्व क्या है इसका। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पर प्रत्येक माह कोई न कोई त्योहार होता रहता है। इसमें वर्ष में 2 बार नवरात्रि का व्रत आता है। एक होली के बाद चैत्र मास में, जिसे बासंती नवरात्रि कहते हैं, और एक आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में, जिसे शारदीय नवरात्रि व्रत कहते हैं। तो ये वर्ष में 2 बार व्रत आते हैं। इस व्रत को करने के लिए जो है स्वतंत्र हैं, चाहे बालक करे, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, सब जो है इसको कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि देवता 5 ही शास्त्र में बताए गए हैं मेरे भाइयों। एक तो गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, और श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान, सूर्य देव, और उसके बाद में फिर शक्ति के रूप में हमारी दुर्गा माता। दुर्गा माता आदि शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। कहा गया है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देवता शास्त्रों में बताए गए, और बाकी जितने भी देवता 33 करोड़ की संख्या है, तो ये सब इसी में समाहित होते हैं। तो नवरात्रि का व्रत जो है इस बार आप सब जानते हैं कि 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 25 अक्टूबर तक ये चलेगा, और उसमें किसी भी तिथि की हानि नहीं है। इस व्रत को करने के लिए दुर्गा सप्तशती का जो मार्कंडे पुराण का संक्षिप्त महत्वपूर्ण अंक ले लिया गया है, वो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती का में पूरी व्यवस्था दुर्गा के पूजन की सब बनाई गई है, और इसमें जो भी प्रातःकालीन जो है वो दुर्गा माता की स्थापना करके और प्रारंभ कर दिया जाता है। मुख्य विषय यह है कि अंत के समय में इसका आहुति होती है, पूर्ण आहुति होती है, जिसे हवन कहते हैं। पहले यज्ञ हुआ करते थे, अब हवन होता है। तो हवन जो है ये अष्टमी 24 तारीख को है, और 25 तारीख को नवमी है, और नवमी के 11:21 तक जो है वो नवमी रहेगी। उसके बाद में फिर 11:22 पर दशमी लग जाएगी। तो दशमी में भी दसवां, चूंकि दशहरा होता है, तो दशहरा जो है वो 25 तारीख को ही मान लिया जाएगा, और 26 को दशमी है, लेकिन वो सूर्योदय के समय है, सूर्यास्त के समय दशमी नहीं मिलेगी। तो जो इस व्रत को करता है वो उसका लाभ यह है कि वो शरीर उसका स्वस्थ रहता है, घर में रुपया पैसा, लक्ष्मी धन रुपया पैसा, और घर में सुख शांति होती है। बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो दुर्गा जी तो आदि शक्ति हैं भाई। जहाँ दुर्गा जी की पूजा हो गई, हम तो कहते हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं वो तो अपना इष्ट और अपनी देवी दुर्गा जी को मान ले, और भाई बहन जितने हैं वो शंकर जी को मान ले। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्था स्वांता स्थमीश्वरम। इस प्रकार से इस दुर्गा का बहुत महत्व है। आखिर में जो हवन होता है उसमें विचारणीय बात यह है कि 9 दुर्गा है, तो 9 दुर्गा में आप हवन सामग्री के साथ में मीठे पुआ 9 बना करके उसको टुकड़े करके मींज करके उसे हवन सामग्री में मिला लें,
और मिलाने के बाद में फिर जो है 9 दुर्गा होती हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थम पुष्पमांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम सिद्धिदात्री और नवम जो है महागौरी। ये आदि 9 का लेकर के 9 देवियों का आहुति दी जाती है। और उसके बाद में फिर अपना आरती जो कुछ करना है, आरती क्षेत्रीय भाषा में जहाँ जिसको जो आरती आती है वो आरती कर लें, प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के बाद में जो घट और स्थापना की गई है उसको किसी सुंदर सरोवर में या नदी में इसको प्रवाहित कर दें। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो इस व्रत को करता है, रखता है, तो वो उसकी आयु 100 वर्ष की होती, 100 वर्ष की आयु होगी। शरीर में कोई रोग नहीं होगा, घर में सुख शांति और रुपया पैसा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि कहा गया है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी, जो सुकृति है, पुण्य आत्मा है, उनके घर में लक्ष्मी आती है। तो यही इसका उपाय है, यही इसका साधन है। आप सब लोग करें। और ये फिर जो है वो दुर्गा का जो है बड़ी कृपा होती है दुर्गा जी की पूजा करने से जो है वो सब अनिष्ट जितने हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आज इतना ही। इसके बाद में फिर दूसरे चैनल में हम आपको बहुत सारी ज्ञान की भरी बातें बताएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और पसंद आवे तो ठीक है, आप अपना जैसा जो कुछ नियम है वो करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सब पूरा नवरात्रि की, आगे आने वाली दीपावली की, दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति हो, रुपया पैसा बना रहे और अपने पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो, घर में सुख शांति भक्ति का प्रादुर्भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।